देश में कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होने लगे हैं। पिछले एक दिन में 1 लाख केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मरने वालों की संख्या 2000 रही। लेकिन धीरे धीरे एक बार फिर से अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार परेशानी मुक्त घरेलू हवाई यात्रा को सक्षम करने और उन यात्रियों के लिए जरूरी RT-PCR रिपोर्ट को समाप्त करने के लिए एक सिस्टम पर विचार कर रही है, जिन्हें कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोजेज मिली हो। दरअसल एम्स दिल्ली ने कोरोना परीक्षण के लिए नए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिसमें सुझाव दिए गए हैं कि अंतर्राज्यीय हवाई यात्रा के लिए जरूरी RT-PCR परीक्षण के प्रावधान को पूरी तरीके से हटा दिया जाना चाहिए, जिन लोगों को कोरोना के खिलाफ दोनों वैक्सीन लग चुकी हो। इसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सहित कई मंत्रालयों और बाकी स्टेक होल्डरों की एक संयुक्त टीम उन लोगों के लिए RT-PCR परीक्षण के बिना हवाई यात्रा की अनुमति देने पर अंतिम निर्णय पर विचार कर रही है, जिन्हें कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों खुराक मिली है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह साफ किया है कि ये निर्णय अकेले नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नहीं होगा। सरकार के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित नोडल एजेंसियां भी ये तय करेंगी कि आम नागरिकों के लिए क्या बेहतर है। आपको बता दें कि इस वक्त घरेलू यात्रियों को ज्यादातर सभी राज्यों में एंट्री के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट ले जाना जरूरी है। हालांकि उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पूरी तरीके से राज्य का विषय है। किसी भी राज्य में प्रवेश करने से पहले यात्रियों से नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट मांगना ये राज्य का अधिकार है। वहीं अगर यात्रा के दौरान 2 डोजेज लेने वालों को RT-PCR टेस्ट ना कराने की छूट दी जाती है, तो हो सकता है कि जिस राज्य में आप जा रहे हो वहाँ टेस्ट जरूरी हो। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की अवधारणा पर भी विचार किया जा रहा है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे भेदभावपूर्ण विचार करार दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने G7 देशों को बैठक में वैक्सीन पासपोर्ट के लिए कड़ा विरोध व्यक्त किया था। मंत्री हर्षवर्धन ने अपना विरोध जताते हुए कहा था कि विकासशील देशों में आबादी के प्रतिशत के रूप में वैक्सीन कवरेज अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है। इस तरह की पहल अत्यधिक भेदभावपूर्ण हो सकती है। हाल ही में भारत ने अमेरिका को वैक्सीन लेने के मामले में पीछे छोड़ा है। देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के 43% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। साथ ही 45 साल से कम उम्र के 37% लोगों को भी वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरेलू उड़ान सेवाओं में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। 1 जून 2021 से एयरलाइनों को अपनी क्षमता से केवल 50% संचालित करने के लिए कहा गया था। दिसंबर 2020 में क्षमता 80% हो गई थी। वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 2020 में फ्लाइट 2 महीने तक पूरी तरीके से बंद रही और जब घरेलू उड़ानों को शुरू किया भी गया तो इनकी क्षमता 33% थी, जिससे फ्लाइट कंपनी यानी कि विमानन कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। यही वजह है कि उड्डयन मंत्रालय ने 1 जून से फ्लाइट यात्रा को महंगा कर दिया है। करीब 13 से 16% की बढ़ोतरी हवाई यात्रा में देखी गई है। आपको बता दें कि देश की दूसरी लहर ने लोगों की जान का भारी नुकसान किया है। उस दौरान भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एक ही चीज लोगों को कोरोना से बचा सकती है और वो है वैक्सीन। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कि वैक्सीन अगर आपको कोरोना से ना भी बचा पाए तो भी आपको कोरोना से होने वाले नुकसान से तो बचा ही लेती है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं भी लगाई है तो आपको एक ही काम करना है जो आप पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है।